तो ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बेटा अपने एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कंफर्म होता है आना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल बेटा आपको ये दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, और एंगल बी आपको कितना दिया गया है, 90 डिग्री। और आपको एक साइड जो इसकी जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और बेस कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, जो ए बी सी ट्रायंगल है आपके पास, आप इसमें देखिए कि एंगल बी कितने डिग्री है। एंगल बी है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। तो जब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी सी की वैल्यू कितनी देगी आपको, 7 सेंटीमीटर देगी, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 49। इसी तरीके से ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576। ठीक है ना, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625। ठीक है, तो जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये कितनी जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि देखिए आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये हमारे पास आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देखिए यही मैं लिख देता हूँ साइड में। आपसे जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट आपसे पूछे गए। पहला आपसे पूछा गया साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो देखिए आपको पता है साइन ए, तो साइन ए जब आप देखेंगे यहाँ से, तो साइन ए जो होता है बेटा, ये साइन ए क्या होता है, साइन ए आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, ये जो देखिए जो मैंने अभी आपको बनाई थी शॉर्ट ट्रिक ये। ठीक है ना, तो इस शॉर्ट ट्रिक को अपनी कॉपी में जरूर बनाइए कई बार, जिससे कि आपको आसानी से ये इसके रेशियो लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो बेटा ये हो गया साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन 25। ठीक है ना, तो ये आपका साइन ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में आपसे कॉस ए पूछा गया है, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस ए भी आप यहीं से देखेंगे, बेस, तो बेस कितना है बेटा 24, और हाइपोटेनस कितना है 25, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है साइन सी क्या होगा। देखिए अब सी जो होगा ना, तो आप सी यहाँ से देखेंगे, इस वाले एंगल से यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जस्ट सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हमने आपको बताया था जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं उसके ठीक सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और हाइपोटेनस फिक्स रहती है। ठीक है, अब देखो तो साइन सी क्या देखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, तो कितना जाएगा बेटा 24 अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना जाएगा 25, चेंज होगी वैल्यू। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कॉस सी क्या होगा। तो कॉस सी क्या होता है, बेस, तो अब बेस कितना हो जाएगा 7, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे ख्याल से यहाँ तक। ठीक है ना, ये आपके आंसर आ चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ये देखिए पी क्यू आर। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको साइड आपको दी गई है, गिवन है, और आपसे पूछा गया 10 पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आप पाइथागोरस का यूज करिए और क्यू आर डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना दिया गया मुझे, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम आप लगा देंगे तो बेटा ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर आप करोगे बेटा कितना हो जाएगा 144। ठीक है, और क्यू आर आपसे पूछा गया था कि क्यू आर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तो आप इसको माइनस कर लीजिए यहाँ से, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 25। ठीक है, तो क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये। अब देखिए जब ये 5 सेंटीमीटर आ गया है आपके पास, तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 10 पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो आप यहीं से लिखेंगे, ठीक है, हेंस अब मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, 10 पी माइनस
कॉट आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है, 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए दोनों के एंगल चेंज है, तो जब आप 10p देखेंगे तो 10p कैसे देखेंगे बेटा, 10p आप मैं यहाँ से देखूंगा, देखिए ये रहा 10p यहाँ से, ठीक है। तो 10p जो होता है वो आपके पास क्या होता है, याद करिए pbp अपॉन hhb, यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा 12 माइनस, ठीक है। अब जब आप r को यहाँ से देखोगे तो कॉट r यहाँ से देखेंगे, तो कॉट r की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट r की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा 12, तो यानी देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका सिंपल सा आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, देखो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। देखिए जब आप 10p देखेंगे तो 10p आप यहाँ से देखते हो, याद करिए क्या होता था pbp अपॉन hhb, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5, तो आपने 5 लिख दिया, और बेस क्या हो जाएगा 12, तो आपने 12 लिख दिया। फिर जब कॉट आर देख रहे हैं, कॉट आर यहाँ से देखेंगे, तो कॉट आर में क्या हो जाएगा भाई pvp अपॉन hhb, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा इस बार बेटा 5, और परपेंडिकुलर जस्ट सामने की साइड क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a, तो cos a एंड tan a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी हम लोग ट्रायंगल बनाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि जब लोग इसमें आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे तो इसको हम लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया कि सपोज ये एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये बना दिया है बेटा, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पे मैंने बना लिया है, और इसमें आपको एंगल ए दिया गया है, तो आप इसको ऐसा करिए, इसको आप एंगल ए यहाँ पे कंसीडर करिए, ठीक है, ए बी और सी। मैं क्या करता हूँ कि इस बी को ले लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या कि लेट ट्रायंगल ए बी सी इज, इसका सॉल्यूशन लिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और एंगल बी कैसा है इसका 90 डिग्री है। अब आप एक चीज देखिए, आपको यहाँ पर ये दिया गया था कि साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3/4, तो जब आप इसके रेशियो को डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, देखिए साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका नाम लेट कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर, भाई ए आप यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, तो BC को मैं मान सकता हूँ कि ये 3K है। देखिए याद रखिए जब भी आप रेशियो रिमूव करते हैं तो कोई भी अपनी तरफ से एक कांस्टेंट को वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 3K, तो जब BC 3K हो जाएगा, अब देखिए हाइपोटेनियस कितना है AC, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4K हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये वैल्यू हम लोग ट्रायंगल में इसको मेंशन करते हैं, देखिए तो BC जो है बेटा ना, BC की वैल्यू कितनी होगी, इसकी हो जाएगी आपके पास 3K, और हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा 4K, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस आपको बताइए बेटा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। तो AC आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, और जब आप AB पुट करेंगे तो AB तो मुझे नहीं पता है, पर AB स्क्वायर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए BC कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं AB की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है ना, तो AB कितना जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 7K स्क्वायर। तो जो AB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास K√7, ठीक है, ये चीज। अब ये वैल्यू आप ट्रायंगल में लिख सकते हैं K√7, ठीक है। आपसे पूछा गया था cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी, देखिए तो बहुत ही सिंपल है बेटा। अब आप बताइए यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट आपका है cos A, तो cos A आपसे पूछा गया है, तो cos A की वैल्यू क्या होती है, याद करिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए cos A जब मैं यहाँ से देखूंगा तो बेस कितना हो जाएगा K√7, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4K, ये कैंसिल हो गया। तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से cos A की वैल्यू आ जाएगी √7/4, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट जब हम लोग करेंगे तो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि tan A क्या होगा, ठीक है। देखिए तो जब आप tan A देखते हो tan क्या होता है बेटा, याद करिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3K, और बेस कितना हो जाएगा K√7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/√7 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो 4 5 है वो सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है ना, ये चीज, तो इसीलिए उसको मैंने अभी छोड़ दिया है, आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको हैशटैग करेंगे, इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया, ठीक है। देखो देखिए, मैं जैसा आपको एग्जाम्पल में दिया वैसा इसको ना करके एक अच्छे और सिंपल मेथड से कराता हूँ इसको, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो आपको दिया गया है कि इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं, और ऑब्टूस वो होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जो आपके 90 से बड़े होते हैं और 180 से कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक्यूट क्या होते हैं, 0 से बड़े और 90 से कम। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मतलब क्या हुआ देखिए जरा। अब देखिए इसको हम लोग एक ही ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं, जो बुक में दिया गया दो ट्रायंगल आपके बनाए गए हैं, वैसे नहीं करना। देखिए क्या करिए आप, सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा आप ट्रायंगल बना ले बेटा, ठीक है, ये चीज। अब देखिए जब आपने इस ट्रायंगल को बनाया तो अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आती है पता है? प्रॉब्लम ये आपको एंगल लिखना आना चाहिए, किस तरीके से एंगल लिखे और कहाँ पर लिखे। देखिए उसने कहा कि ए और बी एक्यूट होने चाहिए, अच्छा तो देखिए अगर मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ और बी को यहाँ लिखता हूँ और एंगल सी को मैं राइट एंगल कर लेता हूँ, तो आप देखिए ना एंगल सी तो 90 हो गया, तो बी और ए कैसे हो गए, एक्यूट हो गया कि नहीं हो गया एक्यूट, ठीक है। चलिए तो ये हमारा देखिए डायग्राम बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये चीज देखिए। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। अच्छा अब देखिए ध्यान से, उसने कंडीशन मुझे दी गई है, कंडीशन क्या दी गई बेटा, कंडीशन ये दी गई है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। अच्छा तो जरा गिवन कंडीशन को लिखते हैं, क्या कि कॉस ए जो है बेटा वो कॉस बी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं किसी को। ये तो अभी तो देखिए जो भी आपको दिया गया बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो कॉस ए क्या हो गया, कॉस बी के इक्वल हो गया। अच्छा तो जब कॉस ए कॉस बी के इक्वल हो गया तो आप बताइए जरा, आप कॉस ए को देखिए, जब कॉस ए को देखोगे तो यहां से देखोगे तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस क्या हो जाएगा, बेस बेटा हमारा यहां से हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी ए बी, ठीक। इसी तरीके से जब आप बी देखोगे कॉस बी, तो यहां से देखोगे तो कॉस बी भी क्या होगा, बेस। तो अब बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके ठीक है सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। अच्छा तो जब देखिए बेस बीसी हो जाएगा पर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो कंडीशन क्या आ गई, ए सी इज इक्वल टू बी सी की कंडीशन हमें मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है वो इस साइड की क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आप ये बताइए, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइडें आपस में इक्वल होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो सकती है। अब अगर वो एंगल साइडें इक्वल होगी तो उनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब एक एंगल 90 तो बचे हुए दोनों का सम कितना 90, यानी कि 45 45 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। ये चीज तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। हो गया प्रूफ, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल भी था, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो दो पार्ट आपको दिए गए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो वही पुराना काम, एक ट्रायंगल बनाएंगे और वहां से क्या करेंगे बेटा, जो बची हुई एक साइड होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कि एक ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है ना, इस तरीके से ये, और ट्रायंगल में सभी साइड्स को मेंशन करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये चीज देखिए हमने क्या किया कि हमने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, रुक थोड़ा सा अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक ट्रायंगल आपने बना लिया है, ठीक। और देखिए इस हमेशा बेस एंगल को आप थीटा लीजिए, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ए बी और सी, ठीक, ये हो गया आपके पास। अब देखिए अब मुझे ये पता है बेटा, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका।
अब आपको पता है यहाँ पे कि कॉट थीटा जो है वो आपको दिया गया 7/8, और कॉट थीटा क्या होता है याद करिए, पीबी अपॉन एच एच बी, ठीक है, यानी कि ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखो अब थीटा के हिसाब से देखोगे तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, थीटा के हिसाब से तो बेस ये रहा अपने पास, तो इसको आप ले लेते हैं 7 के, और परपेंडिकुलर यानी कि ये कितना हो गया बेटा 8 के हो गया, ठीक है। तो देखिए आप तुरंत यहाँ पे लेट कर ले, देखिए के लगाना बहुत जरूरी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आपको दी गई है, ठीक है ये चीज। तो देखिए बेटा, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए बेस आपके पास ही हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि बी ए इक्वल टू 7 के, और इसके बाद ए सी कितना दिया गया है बेटा 8 के, ठीक है ये चीज। तो अब आप इसमें यूज करिए पाइथागोरस, देखिए तो जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है ये चीज। अब देखो बेटा ध्यान से, जब आप इसको यूज करेंगे यहाँ से पाइथागोरस, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है भी 49, ठीक है, 8 का 64, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको ऐड करिए कितना होगा, देखिए 9 और 4 13, कैरी हो जाएगा 1 6 4 10 10 1 11, तो 130, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं रहा है किसी का भी, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो बी सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी बेटा, k√113, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ये थे। हाँ देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास k√113, ठीक है ना ये चीज। अब इसी बिहाफ पर आप देखो, आपको क्या पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ये चीज। देखिए आपसे पूछा गया था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बेटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ये चीज। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, उसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मुझे देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी सिंगल वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब आप एक चीज देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू। ये बताइए साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा आपके पास होता है क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 के, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा k√113, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8/√113, ठीक है ये चीज। इसी तरीके से कॉस थीटा भी तो आप फाइंड आउट कर सकते थे, कॉस थीटा क्या होगा यहाँ से देखो, तो जब आप कॉस थीटा को ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है बेटा 7 के, परपेंडिकुलर k√113, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 7/113, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 8/113, आप पुट कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64, 113 रूट है बेटा, तो ये जाएगा 1/, ठीक है। इसी तरीके से ये भी देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 49, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 113। जरा इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो बेटा, तो 113 माइनस 64/113, इसी तरीके से इसको भी बेटा जब सॉल्व करेंगे तो 49, और ये कितना जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है ये चीज यहाँ पे हो जाएगा कैरी। अब आप देखो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो 49/64, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया था कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप एक चीज देखिए, आपसे पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, टेन का अपोजिट, तो टेन क्या होता था बेटा याद करो, पीबी अपॉन एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 7 के, और परपेंडिकुलर कितना है 8 के, तो स्क्वायर ही तो पूछा है आपसे, स्क्वायर कर लीजिएगा,
तो 7 का स्क्वायर दिस एंड दिस, तो यानी वैल्यू कैसी आ गई, बिल्कुल आपकी करेक्ट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ये चीज। अच्छा और कुछ था इसमें, नहीं और कुछ नहीं पूछा गया है। चलिए तो ये आपके दोनों पार्ट क्या हो गए बेटा, कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है ये चीज। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बस सिमिलरिटी इसी तरीके से करना है आपको कि आपको रेशियो लेट करने हैं और रेशियो को लेट करने के बाद उसको प्रॉपर उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखिए एक पार्ट इसका करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद आप एक पार्ट करिएगा, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया था कि 10a की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो देखो सबसे पहले बेटा वही पुराना काम करना है, क्या, एक छोटा सा ट्रायंगल आप बना लेंगे, ठीक है इस तरीके से। देखिए तो ए एंगल हमेशा यहाँ पर लेट करना है, ए बी और सी, ठीक है। तो देखिए जो गिवन कंडीशन है आपके पास, क्या आपको गिवन है कि 10a इक्वल टू 1/√3। 10a कितना दिया गया, 1/√3। तो आप 10a जरा ये देखिए, 10a अब मैं यहाँ से कंसीडर करूंगा, ये तो एंगल हो गया आपके पास कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो 10a कितना होता है बेटा, 10a होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हो गया 1k अपॉन बेस, तो बेस कितना हो गया √3k। अब जब आप इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1k, तो 1k ही होता है, ठीक है ना ये चीज। अब देखिए √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, ठीक है ये चीज। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 4k स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो बेटा आपको पता ही है कि AC क्या हो जाएगा, AC आपके पास आ जाएगा 2k, क्योंकि देखिए 4 जो है वो 2 का हो गया और k स्क्वायर k का, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 2k, ठीक है ये चीज। आपसे पूछा गया था कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको जरा नोट डाउन कर लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। अब देखिए एंगल को देखते जाइए ट्रायंगल में, ठीक है ना, और बस उसके जो रेशियो है उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास है क्या बेटा कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से। तो साइन ए मैं यहां से देखूंगा, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू कॉस सी यहां से देखेंगे, तो कॉस सी क्या होता है बेस, तो बेस कितना हो जाएगा 1k अपॉन हाइपोटेनियस 2k। फिर कॉस ए, तो कॉस ए यहां से देखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा बेस, तो बेस कितना हो जाएगा √3k अपॉन हाइपोटेनियस तो 2k इनटू साइन सी बेटा इधर से देखेंगे, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ये। तो देखिए तो k से तो k सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। √3 कितना होता है 3, 2 2 जा 4, यहाँ भी k से k सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, सब के सब कैंसिल हो गए। तो देखो बेटा 1/4 और 3/4 डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो 4/4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक है ये चीज। आई होप क्लियर है बेटा। तो देखिए इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये चीज। अब देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी मतलब अगर आप देखेंगे तो इस ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट जो आपके पास जो एक्सरसाइज है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, ठीक है ना, तो उस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक जो अभी मैंने आपको कराया एक्यूट एंगल वाला, ए और बी एक्यूट एंगल है, और दूसरा ये रहा आपके पास ये, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी बच्चों को आ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अब देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करिए, ठीक है ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ और साथ साथ कॉपी पेन बेटा लिखते करते चले, ठीक है ना, बहुत कम दिन रह गए एग्जाम की, तैयारी करें अच्छे से। देखिए तो ये आपके पास बोला गया है क्यू कैसा है 90 है, ये पी है और ये आर है, ठीक है ना ये चीज। तो ये एंगल आर आपको दिया गया है, ठीक। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन मुझे दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर, अब ना मुझे हाइपोटेन्यूज पता है ना ही परपेंडिकुलर पता है, तो इस केस के लिए सॉल्व करने के लिए एक गिवन कंडीशन मुझे दी गई है। और वो गिवन कंडीशन क्या है बेटा, देखो वो कंडीशन है आपके पास कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से
अब मैं क्या करूँ, देखिए वही पुराना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ एक पाइथागोरस अप्लाई करनी है, ऑटोमेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बेटा जब अप्लाई करते हैं पाइथागोरस, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इसमें करेंगे तो आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो देखिए पी आर पी तो मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज। पी क्यू पता है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, आर क्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, आर क्यू को उस तरफ जब आप ट्रांसफर करोगे इक्वल टू के, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर, और ये कितना जाएगा 25। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पी आर प्लस आर क्यू, ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको कंसीडर किया है ए, इसको कंसीडर किया है बी, तो फॉर्मूला क्या लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। अब देखो बेटा, अब एक चीज देखिए, इक्वेशन वन में पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25, तो क्यों ना यहाँ पुट कर लिया जाए, तो देखिए पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज। तो 25 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ये कैंसिल आउट हो गया, तो पी आर, ठीक है, पी आर माइनस आर क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1, और जब ये 1 आ गई तो इसको मैंने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 2। और अभी आप लीनियर में दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीख करके आए थे कि नहीं आए थे भाई। चलो तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे जल्दी से, चलिए देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना 2 पी आर इज इक्वल टू 26, कैंसिल आउट, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज। और जब पी आर 13 आ चुकी है तो आपको पता है जब इसे पुट करेंगे तो बेटा आपके पास क्यू आर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो बस ट्रायंगल में जाइए तुरंत, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गई आपके पास 13 और ये आपके पास हो गई 12, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया साइन पी कॉस पी टेन पी, देखिए सब जितनी वैल्यू पूछी गई अब तो बहुत इजीली आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको पता है साइन पी क्या होता है, साइन पी होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा पी परपेंडिकुलर कितना देखो 12 है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो आंसर कितना आ गया 12/13। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था आपसे क्या बेटा कॉस पी क्या होगा, तो कॉस पी देख लेते हैं, कॉस पी क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/13, ठीक है। आपसे पूछा गया है 10p बताइए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके की, 10p क्या होता है बेटा याद करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, ठीक है, ये 12/5 आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज आपकी 8.1 मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आपको वो भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करते रहे, ठीक है ना। आपको कंप्लीट सिलेबस टिगो एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, ओके।